गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ हमारा फोर्थ लेसन चल रहा था भोले भाले बादल। इसको हमने पढ़ लिया था, है ना। कि इसमें कवि ने क्या बताया था, बादलों के बारे में बताया था, बादल कैसे लग रहे थे, तरह तरह के बादलों के बारे में बताया। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, बादलों के बाल और गाल कैसे लगते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, पढ़ा था ना लेसन में कि बादलों के बाल तो थे जब्बर जब्बर, और हमने जब्बर का क्या अर्थ लिखा था, क्या अर्थ लिखा था इसका, बड़े और फुलावदार, यही लिखा था ना हमने कि जब्बर जब्बर बालों वाले यानी बड़े और फुलावदार बालों वाले। गाल कैसे थे, गुब्बारे से गालों वाले, तो उनके गाल कैसे थे, गुब्बारे जैसे थे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं कि बादलों के बाल बड़े व फुलावदार तथा गाल गुब्बारे जैसे लगते हैं, है ना। कि जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, जब्बर यानी बड़े और फुलावदार और गुब्बारे जैसे गाल। तो बादलों के बाल बड़े और फुलावदार हैं और उनके गाल गुब्बारे के समान फूले हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने बादलों का शरीर किन के समान बताया है। तो किन के समान बताया था कवि ने बादलों का शरीर, बताओ। बताया था ना कि कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, है ना, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऊँटों सी कुब्बड़ वाले। तो इसमें कवि ने बादलों का शरीर किन के समान बताया था। तो इसका उत्तर लिखते हैं, कवि ने बादलों का शरीर जोकर, हाथी व ऊंट तथा परियों के समान बताया है। यही पूछा गया ना हमसे कि कवि ने बादलों का शरीर किन के समान बताया, कि बादल किन के जैसे लग रहे थे। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों सी कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो इसमें कौन कौन आ गए, जोकर, हाथी, ऊँट तथा परियां। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ कि कवि ने बादलों का शरीर जोकर, हाथी, ऊंट तथा परियों के समान बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तूफानी बादल शैतानी कैसे करते हैं। तो हमने क्या पंक्तियां पढ़ी थी कि कुछ रह रह कर करते तूफानी, कुछ करते हैं शैतानी। तो शैतानी कैसे कर रहे थे, तूफानी यानी आंधी तूफान लाना, शैतानी यानी शरारत करना, है ना। तो इसमें क्या आएगा कि जो बादल हैं वह छोटे बच्चों की तरह इधर उधर, जैसे आंधी तूफान आता है तो सब सामान इधर उधर हो जाता है, कचरा हो जाता है, वैसे ही बादल हैं जो तूफान लाकर यानी आंधी तूफान लाकर शरारत कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखते हैं कि बादल, तूफानी बादल यानी जो तूफानी बादल हैं, तूफानी बादल आंधी तूफान की तरह इधर उधर घूम घूम कर शरारत कर रहे हैं। ठीक है, शरारत कर रहे हैं।
तो क्या है, बादल जैसे आंधी तूफान आता है तो सभी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, वैसे ही बादल हवा में ऊपर आसमान में इधर उधर घूमते हुए शरारत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि ढोलक ढोल बजाते से कवि का क्या तात्पर्य है। कि ढोलक ढोल बजाते बादल, जैसे ढोलक बजने पर, ढोल बजने पर शोर उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे ही बादल जब गरजते हैं तब क्या करते हैं, शोर उत्पन्न करते हैं। तो ढोलक ढोल बजाते से कवि का क्या अभिप्राय हुआ, इसका उत्तर लिखते हैं कि ढोलक ढोल बजाते बादल से कवि का तात्पर्य है कि बादल ढोलक की तरह गरज गरज कर शोर करते हैं। क्या करते हैं, शोर करते हैं। जैसे ढोलक बजने पर शोर उत्पन्न होता है, वैसे ही बादल जब गरजते हैं उनकी गड़गड़ाहट होती है तो शोर पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिखोगे और इनको याद भी करोगे। ठीक है।